किस कदर बढ़ चुका है। ये मामला कुछ अलग है। मामले में जब ये घटना हुई, उस घटना के दिनांक से ही इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि हो चुकी थी कि आखिरकार उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। ये आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। आज मेरे जो साथी है वही कहाँ गए हो? हाँ, यहाँ पर जो परिवार, दीदी मैं पहले एक बार बात करूँ आपसे, निवेदन मैं इन्हीं के माध्यम से बात करूँगा। आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा कॉपरेट करें, हमें आगे चले जाए। ये उनकी पत्नी है सर, पीड़ित परिवार की। इनका कहना है कि इनके पति पूर्व में किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित थे ही नहीं। ये इन्होंने नहीं, ये पूरे गांव वाले ने बैठ के चर्चा करे। पूरे गांव वाले कहना, उनकी बच्ची है, उनका ये सबसे छोटा बेटा है, एक और बेटा है उनका बड़ा, ये खड़ा है इनके। हाँ, इनका कहना है कि इनके पिताजी कोई बीमारी से ग्रसित थे ही नहीं। लेकिन जैसे ये घटना घटी तो उनके पिताजी के छाती में दर्द हुआ। और ये पूरी घटना जो इन्होंने बताई वो ये था, पहली स्टेप ये है, इनके पति दारू पी रहे थे। कहाँ दारू पी रहे थे? मंडली में। कहाँ पर? मांडवी में दारू पी रहे थे। वहाँ पर से आपके आबकारी अधिकारी जो इनके पति ने बताया कि अज्जू ठाकुर के दो लड़के, जिनका नाम इन्होंने बताया, एक का नाम था सचिन, एक का नाम था राजेश। अज्जू ठाकुर की ये टीम है। इनके पति ने खुद बोला जब ये मिलने के लिए गए, अरे शांत रहिए, शांत रहिए। इन्होंने क्या बोला? दारू पी रहे थे। वहाँ पर से पुलिस वाले ने उठा के ले गए। जब हमने और तहकीकात करी कि भाई उनके गाँव के और कौन है, तो उनकी ससुराल की एक महिला आई। किधर है वो? ये इनके घर पे वो गए, इनके पति। वहाँ पर आबकारी अधिकारी पूरे घर घेर के खड़े थे। बोले इनके घर में कभी दारू बिकी थी क्या? नहीं। फिर भी किन्ने शिकायत किया? अब वहाँ तो गए, है ना। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस वालों ने जब वहाँ से इनके जो दमान वहाँ से जमाए मिले नहीं, तो दारू पी रहे थे। दारू पीते हुए किन्ने देखा था? आपने। दारू पीते समय पुलिस और आबकारी अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और जो गुंडे जो दारू पकड़ने के लिए जाते हैं, जो नॉन ट्रेंड रहते हैं, कोई प्रशिक्षित नहीं रहते, आबकारी अधिकारी इन गुंडों को साथ में लेके जाते हैं। इनको पता ही नहीं रहता कहाँ किसको मारना है। पुलिस अधिकारी इस बात को भली बातें जानते हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कहाँ तक आपको कितना लोगों को मार सकते हैं। उन लोगों की गंभीर मारपीट के शिकार हुए। उन्होंने बताया कि उसको कहाँ से लेकर दारू पीते उठा के ले गए। अब कहाँ ले गए? एक पुलिया के नीचे ले गए। जो पुलिया है वो मांडवी गाँव में है। मांडवी गाँव जो पीड़ित है उसका ससुराल है। अब मांडवी गाँव के पुलिया के नीचे ले जाके वहाँ वीडियो बनाया गया। बोले वहाँ दारू बनी बनाई वो दिख रही थी, वहाँ खड़े किया गया, गट्ठा रखे, वहाँ वीडियो बनाया। बोले आप बताइए 34(2) किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति के ऊपर कैसे लागू होती है, क्या क्या सबूत सब इकट्ठा। आप देखिए वो दारू पीते उठा के आप वहाँ ले जा रहे हैं, और ससुराल में वो दारू बनाए गए। 5 किलोमीटर उसका गाँव है, और आदमी ड्राइवर, उसकी खुद की गाड़ी, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो दारू बनाए। अब ऐसा मामला बनाया गया और वहाँ से उठा के ले गए। अब जब हमने पता करी, इनकी पत्नी ने बताया कि मैं बोला भाई इसको उठा के क्यों ले गए, किसी से दुश्मनी थी का? तो बोले भैया मेरे पति ने ये बताया। बोले थाना पांडुर्ना में और जेल भी गई, तब मेरे को ये जानकारी दिए कि अज्जू ठाकुर के ये जो 2 लड़के, इन्होंने पांडे जी को बोले कि हम 30,000 रुपये देंगे। ये इन्होंने खुद ने बोला, सबके सामने पूरे गाँव ने सुना है। 30,000 दूंगे, तुम एक मामला बनाओ, हमारे ऊपर कोई केस मत करो, क्योंकि हमें भी पता है पुलिस विभाग के ऊपर, थाना प्रभारी के ऊपर टारगेट रहता है। दारू पकड़ने का टारगेट पूरे करने के लिए किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्रबाजी करते हैं। उस षड्यंत्र का शिकार हुआ इनका पति। और जब ये सारी चीज़ें 30,000 रुपये दे के पांडे जी को ये हुआ, उसके बाद इन्होंने उनके पति ने बताया कि जूते भरे पैर पांडे जी ने मेरे पति को मारे। बोले जब मैंने देखी 3 जगह सट फटी, सट लेके आएगा। पुलिस ने आज तक सट जब्त नहीं करी। ये कार्रवाई पे मेरे को इसलिए शंका है। कायदे से पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए था कि जिस व्यक्ति के शरीर के बदन के कपड़े फटे हुए वो क्यों फटे, वो जब्त करनी चाहिए थी। कहाँ गई आपकी जांच कमेटी, SIT? जब तक सबूत, कितने दिन तक रहता है एविडेंस का एक शेड्यूल रहता है कि कब तक एविडेंस बचेगा। वो पूरा एविडेंस खत्म हो गया। फटी सट रखी, इतने गंदे तरीके से पति को मारे। जब ये जेल गई तो इनके पति ने क्या बताया? बोले भैया मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बोले छाती में। मेरा पहला सवाल ये है, डॉक्टर क्या कर रहा था वहाँ पर? एक व्यक्ति के छाती में दर्द हो रहा है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वो व्यक्ति जो पहले से स्वस्थ था। मतलब डॉक्टर की ये लापरवाही। साहब कोई भी एक झोला छाप डॉक्टर के पास कोई दिखा दो, बोल देता भैया तक गंभीर बीमारी, तो 8-10 दिन के अंदर है। इतना बड़े डॉक्टर छिंदवाड़ा के अंदर, क्या वो ये जांच नहीं करके बता सकता था कि इनका पति 15 दिन के बाद मर सकता है? जांच में पूरी कमी रही। अब जो जेल अधीक्षक महोदय, उनकी अभिरक्षा में पति खत्म हुआ है, तो जेल अधीक्षक महोदय को पहले इस बात की पूर्ण पुष्टि कर लेनी चाहिए थी कि इनके पति को कितनी चोट है। लेकिन ना आपकी जांच कमेटी, ना आपके अधिकारी, किसी ने भी इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करी। अगली बात क्या इन्होंने बताया, जब इनकी मृत्यु, इनके पति की मृत्यु हो गई, तो साहब मैंने फोटो देखा हूँ, शायद आपने देखे कि नहीं। अब मेरे को बताओ, पोस्टमार्टम होता है, सबको पता है, इतना तो पढ़ा लिखा, मोबाइल यूट्यूब में देखो पोस्टमार्टम कैसे होता है, सब दिखा दे। यहाँ कौन फाड़ता है? ये पैर का इधर कौन फाड़ता है? यहाँ कौन सा किडनी रखी भैया? यहाँ कौन सा? ऐसी जगह से फाड़े हैं जहाँ से फाड़ने ही नहीं था। ये कौन सा पोस्टमार्टम है? इसका वीडियोग्राफी हुई है बोले, लेकिन उसमें छेड़खानी ना हो, हम आपसे निवेदन करने आए, उसकी हम पूरी प्रतिलिपि निकालेंगे। और उसका छिलटा निकले हुए हैं साहब। पोस्टमार्टम करते तो कट होते हैं, किसी के ऐसे बदन से उसके चमड़े नहीं निकलते। वो फोटो में हमने देखे, क्या जांच हुई। वो जब हम लोगों ने देखे, पूरे गांव के लोग दर्दनाक स्थिति में थे। बोले यार भैया ये हो क्या रहा है,
34(2) का केस बनाया गया और फर्जी बनाया गया है। ये निर्दयता जिस पांडे जी और जिनके द्वारा की गई, जो अज्जू ठाकुर के लड़के के द्वारा की गई, जिस डॉक्टर के द्वारा ये सब कृत्य किया गया और जिस भट्टी वाले के द्वारा किया, जिस जेल अधीक्षक की लापरवाही है, हम इन सब पे मामला उसी तरीके से कायम कराना चाहते हैं। 2015 के अंदर इंदौर में भी सेम ऐसे ही मामला घटा था, उसमें जेल अधीक्षक से लेकर डॉक्टर सब किसी को संज्ञान में लिया गया था और उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होती। ये मामला बहुत गंभीर है। आपकी जो SIT जांच कमेटी जो 6 महीने में जांच करती, मात्र 3 घंटे में पूरे गांव वाले और इनका पूरे परिवार वाले ने एक सब उगले हैं। साहब मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक भावनात्मक रूप से मेरे को पता चला कि थाना प्रभारी सर भी ST शेड्यूल ट्राइब है और यहाँ के SP साहब भी है, तो थोड़ा बहुत निर्दयता आप थोड़ा दया धर्म दिखाइए। इस कदर तो 34(2) का केस मत बनाइए। और बड़ी गंभीर और दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है सर, एक और सुनिए तो ताई, मेरे को बात करनी। प्रवीण गज्जाम करके एक लड़का हमारा आदिवासी बच्चा, पूरे गांव वाले ने बताया, प्रवीण गज्जाम को वहीं से इन लोगों ने, पुलिस वालों ने, बोले आबकारी वालों ने नदी का 3 डब्बा पानी रखे, वहीं से हमारे सामने भरे और फोटो खींच के वो आज भी जेल में है। बोले साहब सैकड़ों मामले निकल रहा है, इतने ज्यादा निर्दयता। क्या लगता है आपको थाने के ऊपर विश्वास करेंगे? मुझे बोलने में बिल्कुल इस बात में हिचक नहीं है। इतना बर्दाश्त से बाहर का काम हो रहा है, इसलिए आदिवासी नक्सलाइट बन रहा है, उसमें पुलिस प्रशासन खुद बना रही है। हम नहीं चाहते, मैं एक एज ए एडवोकेट हूँ, मैं संविधान के ऊपर विश्वास करता हूँ, कानूनी मैं बात रखता हूँ, अपनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ता हूँ, लेकिन ये मजबूर हो रहे हैं सर। और इतना मजबूर मत करिए कि अभी पांडुरना, अभी मंडला, डिंडोरी और बालाघाट को नक्सलाइट क्षेत्र घोषित किया गया है। कल की आप लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन, आबकारी और जो गुंडा अज्जू ठाकुर, जिसको संरक्षण आप ही लोग करते हैं, जो परोस रहा है दारू घरों घर में, सर मानी चाहिए उसको। ऐसे लोगों की वजह से सर बंदूक उठाते हैं आदिवासी। और मैं इस बात को सिर्फ यही नहीं बोल रहा हूँ, मुकद्दम सरकार करके एक संगठन छिंदवाड़ा जिले के अंदर चला, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ लामबंद आंदोलन शुरू किया, तो उसकी यही विचारधारा थी। क्यों? ये छोटा मोटा मामला नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, इसमें हो सकता है आप लोगों में से कई अधिकारी इसमें संलिप्त मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी SIT की टीम है वो इन परिवार से वहीं जाके बयान लें, सम्मानजनक शब्दों से बयान लें और जितना जल्दी हो सके इसमें आप कार्रवाई करें। अगर हफ्ते भर के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा काम तो पहले मैंने इनको बोल दिया, परिवार में पेश कर ही रहा हूँ। एक जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ लिखित रूप में आपके पास पहुँचाऊँगा ही। और ये वीडियो और ये चीज़ें इसलिए बनाए हूँ ताकि आप SP साहब को भी दिखाएं। आप सोच के देखिए टाइम क्या हुआ था यार। देखिए एडिशनल SP साहब नहीं है और SP नहीं है। कल SP कार्यालय गए तो छिंदवाड़ा जिले के अंदर, कल मेरा वीडियो देखिएगा, 4 बजे न एडिशनल SP थे न SP साहब थे, जबकि 6 आदिवासी बच्चियों का बलात्कार हो गए मात्र 3 दिन के अंदर। ये चल रही है सर पुलिस प्रशासन। आपका काम एक तरफ सर, आप अपराध तो देखिए, एक प्रभारी तक नहीं रह पाता ढंग से। अभी एक तो रहना चाहिए ना। 6 बजे के बाद निकले, 6 बजे तक रहता है कार्यालय का। अरे सर देखिए 6 बजे नहीं, जब अपराध बढ़े हैं ना 3-3 बजे रात तक बैठते हो देखा हूँ मैंने। ये छोटा मामला है क्या? ये छोटा मामला है क्या? हमने एक दिन पहले आपके LIB को सूचित किए थे सर, यहाँ आने से पहले। मैं बिना उसके आता भी नहीं हूँ। LIB, DSP और IB तीनों गुप्तचर डिपार्टमेंट को मैं बताया कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं पूरी कानूनी बात करूँगा। सक्षम अधिकारी आए, लेकिन वो भी उपस्थित होना ठीक नहीं समझे उन्होंने। सर इतना गंभीर मत करिए। 34(2) का केस हमें पता कैसे बनाया जाता है। आप मेरी बात सुने मतलब 2 मिनट। मेरा ये है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। अब आप एडवोकेट हैं, आपने बताया अभी जुडिशियल इंक्वायरी मैं आपको बताऊं। नहीं सुनिए ना ताई, मेरे को पता है, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। जुडिशियल इंक्वायरी के पहले भी आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी ये करने की। आप नहीं कर पाए इसलिए जांच बिठाए। किसने बिठाए? आपके SP ने बिठाए, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ना ताई, नहीं लेकर आना। आप जबरदस्ती बच्चों को लेकर आ रहे हैं। मैं मना किया था इनको लाने के लिए। नहीं मेरे को पता है ना, मैं यही निवेदन करने आया हूँ। SIT कोई भी जांच टीम तब बनाई जाती है जब प्रशासन को लगता है कि इसमें व्यवस्थित तौर पे कार्रवाई नहीं हो सकती, और वो आपकी कमी है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और हमारा जोश प्रकट करना और आक्रोश भरे शब्दों से बोलना भी जायज़ है, क्योंकि हमारे बीच का भाई गया है और हम उसी समाज से बिलोंग करते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें व्यवस्थित तौर पे इसमें कार्रवाई हो और हम कल में आवेदन आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। अब आप देखिए ये काम तो आप लोग इसलिए वीडियो बनवाया ना मैंने। अब मैं डेली तो आ नहीं सकता यहाँ पर। पता था लेकिन अब क्या कह रहे हैं, बच्चों के साथ ये होता है। वही निवेदन कर रहा हूँ मैं। वैसे ही दुखी हैं और काफी गंभीर मामला है। देखो अज्जू ठाकुर का आतंक तो है, इसमें तो कोई